हेलो स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आइए, यहाँ कुछ इस प्रकार आकृति है, इसको मैं समझाता हूँ। ये यहाँ देखिए मीनार है, मीनार का शिखर है। यहाँ के ये वाला रेखा है, इसको दृष्टि कोई भी आदमी यहाँ से तकता है, मीनार के शिखर पर तकेगा तो इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा कहलाता है। और यहाँ से जो मीनार का पाद बिंदु है ये उसका क्षैतिज रेखा कहलाता है। यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण यहाँ पे जो कोण बनता है वो न्यून कोण कहलाता है। जब भी ये त्रिभुज बनेगा, यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। जैसे यहाँ जब भी बनेगा ये देखिए समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का होगा और इसको हम ये हो गया, ये बी और सी हो गया, इसको 90 डिग्री का हो गया। ये इसको लंब करते हैं, ये आपका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, इसको आधार करते हैं। और जो यहाँ पर देखिए जितना डिग्री का मान दिया हो, यहाँ पे 30 डिग्री हो, आए इसका सामने वाला कोण को हम यूनियन कोण के सामने वाला जो ये रेखा है इसको हम लंब कहते हैं। ये हमारा लंब हुआ, ठीक है। और ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया। इसी में से कभी कहेगा कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लंब ज्ञात कीजिए। कभी कहेगा दृष्टि रेखा वाला ये कर्ण को ज्ञात करने के लिए, कभी कहेगा ये क्षैतिज रेखा है आधार ज्ञात करने के लिए। तो इसको आप यहाँ इस तरह ही निकालेंगे। जैसे देगा कि कर्ण दिया है, आपको बोलेगा लंब निकालने के लिए, लंब तो कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। इसको इंग्लिश में एच हो आपका पी होगा, एच होगा और ये बी होगा ना, तो एच बाई पी। ये क्या चीज़ का सूत्र है आपको? कोसेक का, जिसका ट्रिकली आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ साइन कॉस टेन का एल ए एल, यहाँ बटा के ए। यहाँ पर इसको लिखेंगे कोसेक, ये आपका सेक हो गया, ये कोट हो गया। इसको होगा लाला आम लाया, कच्चा आम, तो आपका साइन बटा है एल का मतलब आपका हो गया, यहाँ पे एल जो है लंब हो गया, लंब बटा कर्ण, ये आपका साइन का हो गया। फिर यहाँ पर ए आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, फिर यहाँ पे लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझिएगा तो बहुत ही आसान बन जाता है बनाने। फिर यहाँ पे के का अर्थ हुआ कर्ण, फिर यहाँ कर्ण हो जाएगा। जब आप इसको उल्टा करिएगा तो हो जाएगा के बटा ए, माने कर्ण बटा लंब, जो कि ये हो जाएगा आपका कोसेक का। तो हमको यहाँ कर्ण बटा लंब, यही ना होगा कोसेक।
कौसे का हुआ। फिर उसी तरह सेम यहाँ आपको वो पूछेगा कि लंब बटे कर्ण हो गया। फिर यहाँ कह देगा लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करने के लिए लंब दिया है, कर्ण बराबर हुआ 8, तो ये आपका होगा लंब बटा कर्ण। इसको हम साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर नोट में कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, होती है। अब आइए आकृति इधर देखते हैं, आकृति 9 का 2 देखते हैं, जो यहाँ दिया है ये है, यहाँ दिया है जैसे ये आपका छत का बालकनी हो गया। यहाँ से आप ताकिएगा, यहाँ पर किसी फुटबॉल को आप देखिएगा या वस्तु को, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोण क्षैतिज रेखा ये है, ये भी है क्षैतिज रेखा, एक वो बनेगा ये रेखा, ये आपको क्षैतिज रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा। ये जो कोण बनेगा अनुमान ये कोण कहलाता है। ये कोण आपका उन्नयन कोण या अनुमान कोण कहते हैं, ठीक है। ये भी कोण एक ठो बन गया, इसको ये उन्नयन कोण या इसको भी अनुमान कोण बनेंगे। अब आखिर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली, इस चैप्टर का प्रश्नावली देखेंगे जो कि यहाँ दिया है। आइए मैं प्रश्नावली 9.1 सोल्व करा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.1 में जो दिया है, देखिए यहाँ सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबा डोर, ये डोर है 20 मीटर लंबा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बहुत अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे का शिखर से बांधा हुआ है। इससे यहाँ पे ये खंभा है, इसमें बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर का साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री का हो तो खंभे की इसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। आइए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 1 में नहीं ना है, देखिए आकृति, इसमें क्वेश्चन पढ़िए तब आकृति थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ कर बनाइए। एक खंभा दिया है जिसमें एक रस्सी बांधा है, जिसका इसका लंबाई है 20 मीटर, यही ना है 20 मीटर। जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका कोण नोट में लिखवाना है कि जो कोण का सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आपको यही ना निकलना है, जो ये शिखर है, शिखर से बांधा हुआ है तो इसका ऊंचाई निकलना है। तो ये यहाँ देखते हैं हल। माना
खंभे, खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर है। इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में देखेंगे, यहाँ कुलम्ब ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण, या इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AC। यहाँ आपका साइन वही ना होगा, लंब बटा कर्ण, साइन P बटा H, P हो गया H हो गया AB, वो लाला आम लाया वही ना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री का मान। तो यहाँ साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। AB की जगह पर x लिख सकते हैं, और कर्ण आपका दिया है 20 मीटर, 20 लिख सकते हैं। यहाँ अब ऊंचाई यहाँ पर देखें, x बराबर आपका, यहाँ x बराबर हम लिख सकते हैं 20/2। तो x का मान आपका यहाँ 10 निकल गया। AB का ये मान यहाँ आपका ये 10 निकल गया। अब इसको मैं आपका सेकंड तरीका से बताऊंगा। यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में यहाँ कर्ण बटा लंब जो दिया है उसको ऊपर या नीचे लिखिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर है, कहीं आप लिख कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्ण बटा ये हो गया कौशिक, 30 डिग्री कौशिक, व कर्ण H बटा यही ना होता है H बटा P, तो AC बटा AB यही ना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका कौशिक का मान कितना था, कौशिक 30 का मान 2 होगा ना। कर्ण आपका कितना दिया है 20 मीटर, P हमको x माने हैं, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 20/2, तो x का मान 10 आ गया। इस पर बनाइए उस पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए, यहाँ यही ना दिया है, पेड़ ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ देखिए ये पेड़ हो गया, पेड़ यहाँ से टूटा है, जो टूटा हुआ भाग गिरा है यहाँ पे, जो कोण बनाया है आपका यही ना कर रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, जो कि यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। फिर उस तरह ये लंब हो जाएगा, कोण का जो मान सामने वाला भुजा होता है ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा।
जो कि यहाँ कर रहा है आपका, यहाँ जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, पाद बिंदु यहाँ है ना, पाद बिंदु है ये, पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, पेड़ का शिखर है जो आधा पस यहाँ से टूटा है ना, है 8 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है। ठीक है, अब आइए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद हमको दिया है, को दिया है CB बराबर BD, नहीं ना है, ये BD ये दोनों भुजा बराबर ना है, मानिए ये पूरा पेड़ है, अभी नहीं टूटा है। जब इसी का ना लंबाई यहीं पर से ना टूटा है, ये जो लंबा है ये, तो ये दोनों बराबर ना होगा। जब इस पर से टूट गया है, यहाँ आके गिरा है, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई, BD का लंबाई और BC का लंबाई, CB का और BD का लंबाई बराबर है। अब आपको AD बराबर 8 मीटर दिया है, और ऊंचाई जो ये ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई AB प्लस BC है ना, है AB प्लस BC, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो पूरा वृक्ष का ऊंचाई निकलेगा। अब आइए त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में आइए, यहाँ आपको आधार दिया है ना, हमको L, तो सबसे पहले AB का ये निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो यहाँ होगा लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार हो गया। ये आपका tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो यहाँ tan 30 डिग्री दिया है, जो लंब आपका होगा AB बाटा AD। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए इससे आगे देखेंगे, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं AB tan 30 डिग्री बराबर AB, ID के जगह पर 8 मीटर लिख सकते हैं। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो AB बराबर 8, तब यहाँ AB बराबर हम लिख सकते हैं √8/√3, इतना मीटर लिख सकते हैं। ये आपका AB का मान निकला। यहाँ देखिए ये ना है AB, इसका मान निकला 8/√3। अब हमको मान निकालना है BC का या BD का। अब आइए इसका मान निकालेंगे, यहाँ फिर पुनः त्रिभुज ABD में है ना, है त्रिभुज ABD। अब यहाँ निकालेंगे cos, नहीं ना, आधार दे दिया है, अब हमको कौन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर, ये आपका हो जाएगा B/H। B/H कौसे का ना होता है cos
cos 30 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका आधार AD बटा वो हो गया BD कर। अब यहाँ आपको आधार एक cos 30 का मान होता है √3 बटा 2, आधार दिया 8, कौन BD हो ना गया BD। अब यहाँ देखेंगे तिरछा तिरछे गुना होगा तो ये आपका BD बराबर हो जाएगा 16√3। BD बराबर इतना लिख सकते हैं। अब इससे आगे आइए, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही काफ़ी सरल है। अभी आपका BD बराबर 16√3 निकल गया और आपका AD निकला था यहाँ पे AB। तो ये BD और यहाँ पर AB प्लस BD हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया है, यहाँ BD बराबर BC वही ना है BC, BD और BC का मान सेम है। तो मानिए BD ये ज्ञात करे तब या चाहे BC ज्ञात करे तब बता हुआ वही ना होगा। तो वही यहाँ देखिए आपका AB आया है AB 8√3 प्लस BD आया 16√3। अब इसका बट्टा पर का जो निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। 8 प्लस 16 तो ये आपका 24√3 हो गया। अब इसका हर का प्रेमीकरण करेंगे तो √3 बटा √3। तब यहाँ देखिए होगा 24√3, √3 से √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 8 तिरका 24, 8√3। यही हमारा आंसर हो गया। ये आपका क्या चीज़ का लंबाई निकला है, ये 8√3। इसका BD का लंबाई BC का लंबाई इतना 8√3, यही आंसर हो गया।